हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं एचआर कुशवाहा, हाई सेकेंडरी स्कूल टीचर। आज मैं आपको तीसरा वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। इस तीसरे वीडियो में मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से हम टेंस को आसानी से समझ सकते हैं, किस प्रकार से हम टेंस को हमारे बोलचाल में उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो जब बोलचाल की बात आती है, जब स्पीकिंग की बात आती है, तो वहाँ पर हम कभी भी ग्रामर को इंक्लूड नहीं करते। हालांकि ये बात सच है कि बिना ग्रामर के अंग्रेजी नहीं बोली जा सकती। अगर कोई ये कहता है कि बिना ग्रामर के अंग्रेजी बोली जा सकती है, तो वहीं बोली जा सकती है जहाँ की यह मूलतः भाषा है, जहाँ की यह ओरिजिन लैंग्वेज है, जहाँ पर इसे बोला जाता है, जहाँ की यह मदर टंग है, वहाँ पर अंग्रेजी बिना ग्रामर के बोली जा सकती है। लेकिन अगर हम इंडियंस की बात करें तो इंडियंस में उन स्टेट्स में जहाँ पर हिंदी भाषी या अदर भाषी लोग रहते हैं, उनको यह लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। और उस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें एक ट्रांसलेशन प्रोसेस का उपयोग करना पड़ता है। किसी भी भाषा को सीखने के दो तरीके होते हैं। या तो आप उसे सीधा किसी अपनी भाषा से जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उससे टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। जैसे कि मेरी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, आप सबकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो हिंदी है, और हमारी जो टारगेट लैंग्वेज वो क्या है, इंग्लिश है। तो हम हिंदी से इंग्लिश में सीधा ट्रांसलेशन कर लेते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि कोई भी वस्तु या कोई भी सेंटेंस या कोई भी बात को हमें पता हो कि इसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, तो उसमें कोई ट्रांसलेशन का फिर कोई काम नहीं रहता। उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मुझे एक कप चाय दीजिए, तो मैं क्या कह सकता हूँ? एक तो ये तरीका हो गया कि मुझे का मैं मीनिंग ढूंढता फिरूँ, फिर एक कप का मीनिंग ढूंढता फिरूँ, और फिर चाय का मीनिंग ढूंढूँ, और फिर दीजिए का मीनिंग ढूंढूँ मैं। ये भी कोई गलत तरीका नहीं है। लेकिन दूसरा ये तरीका हो सकता है कि एक दो बार सुन लो कि इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, गिव मी अ कप ऑफ टी। ये भी एक तरीका हो सकता है। तो जो भी इजी तरीका रहता है उसको हम यहाँ फॉलो करते हैं। लेकिन जो सबसे पहला जो तरीका है लैंग्वेज सीखने का, वो ये होता है कि हमें ट्रांसलेशन ही करना पड़ता है। ट्रांसलेशन कब नहीं करना पड़ता? जब आप ऑफलाइन क्लास में कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तब आपको इस प्रकार का ट्रांसलेशन प्रोसेस फॉलो नहीं करनी पड़ती। क्योंकि हमारे आसपास के जो सभी स्टूडेंट्स अब इंग्लिश बोलते हैं, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और हम बार बार उन शब्दों को सुनते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने इतनी सारी जो भगवान की प्रार्थनाएं होती हैं, जो पूजा के जो मंत्र होते हैं, इतने सारे फिल्मी गाने होते हैं, धार्मिक गाने होते हैं, क्या आपने उनको कभी बैठ के याद किया है? संभवतः किसी ने भी बैठ के याद नहीं किया। लेकिन बार बार सुनने से, प्रैक्टिस करने से वह आपको याद हो गए। आपको पता भी नहीं चला कब याद हो गए, क्योंकि वो आपके एनवायरनमेंट में चारों तरफ आपको हिट करते हैं, कैसे न कैसे आप पर हावी हो जाते हैं। जैसे कि आप ऑटो में जाते हैं तो जो सॉन्ग लवर है वो ऑटो में गाना चला रहे हैं। आप कार में जाते हैं तो जो ड्राइवर है वो भी सॉन्ग चलाता है। जब आप किसी कॉलोनी से निकलते हैं वहाँ भी आप सॉन्ग सुनते हैं। और अक्सर पूजा पद्धति में जो मंत्र या जो प्रार्थनाएं बोली जाती हैं, वो अक्सर आप हर मंदिर में कहीं भी आप सुन लेंगे। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए अगर एनवायरनमेंट है तो फिर ग्रामर की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलो, अब हम ये थर्ड वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से प्रीवियस जो वीडियो हमारे दो हो गए उससे ये किस प्रकार से डिफरेंट है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को समझते हैं। लेकिन सेकंड वीडियो में फिर मैंने बताया था कि किस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि वह जाता है, वह आता है, वह खेलता है, वह तुम्हारी मदद करता है, मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करते हो, तुमको यह क्लास अच्छी लगती है, मुझे आप अच्छे लगते हो। तो यह सब सेंटेंसेस जो है हमने सेकंड वीडियो में बना लिए। अब थर्ड वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसे और कितना ज़्यादा हम विस्तारित कर सकते हैं, इसमें और क्या क्या हो सकता है और कितना इसे हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो फॉर्मूला था वो वही है, क्योंकि हम दोनों पद्धतियों को साथ में लेके चलेंगे। पहली पद्धति तो वो थी कि ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के लिए आपको जनरल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में, खासकर प्रेजेंट में, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन एफर्मेटिव में नहीं होता। जब हम सिंपल बनाते हैं उसमें नहीं होता। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जब आप बात करते हैं तो आपकी बात की शुरुआत जो होती है वो इम्परेटिव सेंटेंस से होती है। या जैसे हम कहें कि डायरेक्ट कमांड वाले, जैसे मैंने कहा जाइए, तो क्या बोलेंगे? गो, आइए, कम, खेलिए, प्ले, पढ़िए, रीड, बैठ जाइए, सिट डाउन, खड़े हो जाइए, स्टैंड अप, दरवाज़ा खोलिए, ओपन द डोर, बाहर जाइए, गो आउट, अंदर आइए,
कम इन, मेरी मदद कीजिए, हेल्प मी, मुझसे बात कीजिए, टॉक टू मी, मुझे अपना नाम बताइए, टेल मी योर नेम, ठीक है, मुझे अपना परिचय दीजिए, तो क्या बोलेंगे, गिव मी योर इंट्रोडक्शन, ठीक है, दरवाज़ा खोल दीजिए, ओपन द डोर, पंखा चालू कीजिए, स्विच ऑन द फैन, पंखा बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ द फैन। आई होप यू अंडरस्टूड प्रॉपरली, ओके। अब हम बात करते हैं इन कमांड्स को नेगेटिव वे में कैसे बोलें। बहुत ही सिंपल है, मत जाइए, डोंट गो, मत आइए, डोंट कम, मत खेलिए, डोंट प्ले, मत बात कीजिए, डोंट टॉक, मुझसे बात मत कीजिए, डोंट टॉक टू मी, बाहर मत जाइए, डोंट गो आउट, अंदर मत आइए, डोंट कम इन, मुझे मत छुओ, डोंट टच मी, मुझे एक गिलास पानी दो, गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, मुझे चाय मत दो, डोंट गिव मी टी। बताइए कितना सिंपल है। तो किस प्रकार से सिंपल हमने वाक्य बना लिए। अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को याद करने के तरीके बता रहे हैं आपको। सबसे पहला तरीका तो ये है कि जब कोई बात जब हिंदी में होती है और उसे हम उसमें आता है ता है, ती है, ते है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, ठीक है। लेकिन स्पीकिंग और फ्लुएंसी के समय पे ये सब कहाँ याद करते फिरोगे। ये तो जब कोई हिंदी में पूछे तब बोलोगे ना कि ता है, ती है, ते है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से समझें तो जहाँ पर 4 प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो आप समझते हैं कि ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट तो जनरली आप जानते हैं जो वर्तमान में जिसकी बात होती है, लेकिन प्रेजेंट में इंडेफिनिट की बात हो रही है। जैसे कि अगर हम आदतों की बात करते हैं, जैसे कि वह चाय पीता है, ठीक है, वह सिगरेट पीता है, वह झूठ बोलता है, वह बार बार नहाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, वह धोखा देता है, वह तंबाकू खाता है, बिमल खाता है, क्योंकि उसको सलमान खान ने कहा है, शाहरुख खान ने कहा है कि बिमल खाओ, अक्षय कुमार ने कहा है, वह तुमसे बात करता है, ठीक है। अगर बार बार कोई काम करता है एज अ हैबिट, एक आदत की तरह, तब भी हम वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रयोग करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब हम साधारण बातें करते हैं, साधारण बातें, जैसे कि उदाहरण के तौर पे कुत्ता भौंकता है, ठीक है, पानी 100 डिग्री पर गर्म होता है, ये क्या है, ये तो खैर फैक्ट हो गया, नेचुरल फैक्ट है। पर अगर हम इसे साधारण बात भी मान लें कि वह है मार्केट जाता है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तुम अंग्रेजी सीखते हो, मम्मी बच्चों को डांटती हैं, बच्चे माता पिता का सम्मान करते हैं, तो ये सब क्या है, साधारण बातें हैं, ठीक है। नंबर 2 साधारण बातें हो गई। नंबर 3, जहाँ पर नेचुरल फैक्ट्स की बात होती है, नेचुरल फैक्ट्स, प्राकृतिक नियम, जैसे कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, उगता तो कहीं नहीं है लेकिन हम पढ़ते यही आ रहे हैं, सूर्य तो स्थायी है, पृथ्वी चक्कर मारती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर मारती है, ये क्या होगा, नेचुरल फैक्ट। यहाँ भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। और नंबर 4, अगर हिंदी की आइडेंटिटी ही देख ली जाए, हिंदी की पहचान देख ली जाए, तो जहाँ पर ता है, ती है, ते है आता है, वहाँ पर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और मैं बता दूँ आपको कि मैं इंग्लिश क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सारे वीडियो निःशुल्क हैं, इसका कोई फीस नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं, जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं और उनको लगता है कि अंग्रेज़ी बड़ी डिफ़िकल्ट है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं एक प्रयास करूँ और उन बच्चों को अंग्रेज़ी बोलना है, वो अंग्रेज़ी सीखें। कोई भी भाषा में महारत हासिल करने के लिए हमें उसे जीरो से ही सीखना पड़ता है। और एक समय ऐसा आएगा कि आप मुझसे बेहतर अंग्रेज़ी बोलेंगे और मुझसे ही इंग्लिश में आके बात करेंगे, मुझे बड़ा अच्छा फील होगा। क्योंकि 2 ही व्यक्ति संसार में ऐसे हैं, माता पिता और शिक्षक, जो अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को खुद से आगे देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम तो चलो शिक्षक ही बन के रहेगा, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो कलेक्टर बने, IAS IPS बने, वो बहुत आगे जाएं, देश का नाम रोशन करें, देश में अपना नाम रोशन करें, देश को एक नई दिशा में ले जाएं। तो इस प्रकार का जो नज़रिया है वो एक शिक्षक का होता है। क्योंकि आपके लिए आप एक साधारण विद्यार्थी हो, पर हमारे लिए आप साधारण विद्यार्थी नहीं हो। हमारे लिए, मेरे लिए खासकर, एक एक बच्चा देश का भविष्य है। और मैं ये मानता हूँ कि आप जो पढ़ रहे हो, आपको तराशने का ये अंतिम अवसर है। ये मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू मेक यू द बेटर, टू शेप यू, आपको शेप देने का, तराशने का। फिर से अपन उसी पे आते हैं। तो जब 4 प्रकार की बातें होती हैं, नेचुरल फैक्ट्स, ठीक है, उसके बाद कॉमन थिंग्स, उसके बाद हैबिट्स, और उसके बाद आइडेंटिटी, ता है, ती है, ते है। एक चीज़ और जोड़ लीजिए, जहाँ पे डेली रूटीन की बात होती है, दिनचर्या। मैं अपनी ही दिनचर्या बताता हूँ। अब दिनचर्या बताने का भी तरीका है, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, या जो भी आपका समय हो, हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग।
Today I am very happy to be invited on this stage. This is HR Kushwaha in front of you. Today I am going to speak my daily routine. Friends, as far as my daily routine is concerned, generally I get up in the morning 6 o'clock, then I attend the call of nature, then I do yoga, and then I do meditation for some time, or then I meditate for some time, then I wash my face, and then I take tea. After that I read newspaper some time. After that I attend or I take my offline class. I take my offline class 8 o'clock to 9 o'clock. After that I help my daughter in her study work. After that I take bath, and after the bath I worship of God. Understand? After the worship I take lunch. After lunch I take rest for some time, and then I make video on mobile. After that I take short nap. Nap in the sense मैं थोड़ी देर सोता हूँ, ठीक है. I take short nap. After that I get up or awake. Then I take tea, and then I walk and visit somewhere with my friends. Then I come back to home 7 o'clock. Then again I go to market to purchase vegetable and other essential things. After that I go again to visit with my daughter sometime around the city or somewhere else, and then I come back to home. I take dinner with my family. I watch TV for some time. I watch especially news, and then I operate mobile. I complete my study work, and then I go to bed and sleep at around 10:30 in night. Friends, that was all about my daily routine. Thanks all of you once again to listen me with patience. Now I would like to take my chair. तो इस प्रकार से आप अपनी दिनचर्या बोल सकते हैं. तो अब आपको समझ में आ गया कि जब हम अपनी दिनचर्या बोलते हैं, हम जनरल बातें करते हैं, हम हैबिट्स बताते हैं, या जहाँ ताह तीह तेह आ जाता है, जहाँ पे सिंपल मैटर्स की बातें होती हैं, वहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं. इसकी कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं. अगर इसमें क्वेश्चन कोई पूछता है तो अक्सर इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा. जैसे आपने कहा कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो कोई आपसे पूछ सकता है जनरली व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग. चलो मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आप अपने जवाब देते जाइए. सबसे पहले व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, व्हाट टाइम डू यू टेक लंच. तो आप बताइएगा आई टेक लंच 12 at noon, या आई टेक लंच 11 AM, या आई टेक लंच 11 o'clock. ओके. हाउ मैनी आवर्स डू यू स्टडी, तुम कितने घंटे पढ़ते हो. हाउ मैनी आवर्स डू यू स्टडी, आप बोलोगे आई स्टडी 3 hours 4 hours. ओके. हाउ मच डू यू लव योर पेरेंट्स, तो आप क्या बोलोगे आई लव माई पेरेंट्स वेरी मच. डू यू लाइक समवन, तो आप कहोगे सर आई लाइक यू, थैंक यू वेरी मच. डू यू बिलीव इन गॉड, चलो मैं कुछ और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आपको आंसर देना है. डू यू बिलीव इन गॉड, डू यू वॉच मूवी, डू यू रीड न्यूज़ पेपर, डू यू ऑपरेट मोबाइल, हाउ मच टाइम डू यू ऑपरेट मोबाइल, डू यू गो टू मॉर्निंग वॉक, हाउ लॉन्ग डू यू गो टू मॉर्निंग वॉक. आया समझ में? इस प्रकार से ये प्रश्न हो सकते हैं. अगर मान लीजिए इसमें हम 2 हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं, जैसे कि मैंने लगा दिया वांट, जैसे कि डू यू वांट टू टेक टी, क्या आप चाय पीना चाहते हैं. डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, डू यू वांट टू डांस, डू यू वांट टू गो टू विजिट, या डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट विथ मी, डू यू वांट टू गो टू अमेरिका, डू यू वांट टू रीड दिस बुक. अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार से सेंटेंस और बड़ा हो गया. अब हम सेंटेंस में वांट की जगह पर ट्राई का प्रयोग करके देखते हैं. डू यू ट्राई टू मीट मी, क्या आप मुझसे मिलने की कोशिश करते हो. डू यू ट्राई टू लर्न इंग्लिश, क्या आप बोलने की कोशिश करते हो, इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हो. डू यू ट्राई टू ड्राइव ट्रेन, क्या आप ट्रेन चलाने की कोशिश करते हो. डू यू ट्राई टू फ्लाई एरोप्लेन, क्या आप एरोप्लेन उड़ाने की कोशिश करते हो. अंडरस्टैंड? चलो इसी प्रकार अब हम और देखते हैं. पूरा सेंटेंस बड़ा हो जाएगा. जैसे कि मैंने कहा कि तुम कार चलाना चाहते हो, पर मैं ये कह सकता हूँ तुम रेड कलर की मेरी कार ही क्यों चलाना चाहते हो. तो मैं ये पूछ सकता हूँ वाई डू यू वांट टू ड्राइव माई रेड कलर कार, तो ये हो सकता है. अब मैं ये भी पूछ सकता हूँ तुम मेरी रेड कलर की कार सुबह सुबह क्यों चलाना चाहते हो. वाई डू यू वांट टू ड्राइव माई रेड कलर कार अर्ली मॉर्निंग. एनी प्रॉब्लम? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस बढ़ाते जाओगे, नियम वही है. अब हम बात करते हैं कि यही काम, यही दिनचर्या वाले काम, रूटीन वाले काम, जनरल काम अगर कोई दूसरा व्यक्ति करता है तब हम क्या बोलें. जैसे कि पिताजी का उदाहरण ले लेते हैं. माई फादर गेट्स अप
आप उठते हो तो क्या बोलते हो? गेट अप। माई फादर गेट्स अप अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock, देन ही अटेंड्स द कॉल ऑफ नेचर, या देन ही गेट्स फ्रेश, अंडरस्टैंड, देन ही goes to morning walk, then he comes back to home, then he takes tea, then he reads newspaper for some time, then he बोल सकते हो then he takes breakfast। तो इस प्रकार से आप अपने पापा के बारे में बोल सकते हो। अगर कोई काम आपके पापा नहीं करते हैं तो उसमें क्या बोलेंगे? डज़ नॉट। जैसे कि मैंने पूछा डज़ योर फादर गो टू मॉर्निंग वॉक, तो आप बोलेंगे नो, माई फादर डज़ नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक। डज़ योर मदर कुक फूड? Yes, my mother cooks food. Does your sister go to coaching? Yes, my sister goes to coaching. Does your mother help you? Yes, of course, my mother helps me. Any problem? तो इस प्रकार से एक बार और हमने प्रैक्टिस कर ली। अब अगली बार में हम आपको इसी की प्रैक्टिस बताएंगे या फिर नेक्स्ट टेंस पढ़ाएंगे। इसको हम पूरा लाइव आपको प्रैक्टिस करके बताएंगे, किस प्रकार इसको परफॉर्म किया जाता है, किस प्रकार आप चीज़ों को देख के इंग्लिश बोल सकते हो। अगर आप ये तरीका आपको पसंद ना आए तो आप अपना तरीका लिख भेजिए कि सर हमको ऐसे समझ में आएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अगर आप इस वीडियोस को कंटिन्यू देखोगे तो आपको समझ में आएगा। भैया ज़िंदगी में सफल होना बहुत ज़रूरी है। सफल व्यक्ति की बात ही अलग है। आप बहुत से लोग अनावश्यक चीज़ों के पीछे पड़े हैं। एक बार सॉलिड सक्सेस आपके हाथ में आ जाए, आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको गवर्नमेंट दे देगी। अब गवर्नमेंट कितनी फैसिलिटी देती है? मान लीजिए कोई व्यक्ति गवर्नमेंट की किसी सर्विस में आ जाता है, अस्पताल फ्री है ना, उसके बाद रेसिडेंस फ्री, उसके बाद बहुत सारी सैलरी, एजुकेशन बच्चों का फ्री, ठीक है ना, और भी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सभी जो दूर दराज में रहते हैं या जो कोचिंग नहीं आ पाते हैं वो इस ऑनलाइन फ्री प्लेटफॉर्म का लाभ लें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए, थोड़ा गंभीरता से लीजिए, मुझे बताइए कि सर मैं ये समझना है मुझको। अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ओनली फॉर हॉबी, द मेकिंग वीडियो इज़ माई हॉबी। आई वॉन्ट टू स्प्रेड माई नॉलेज टू द मोर एंड मोर पीपल एंड नथिंग एल्स। इसके अलावा मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। इफ़ यू like this video, to subscribe and share this video to your friend and watch continue, because I will upload some more new video to improve your English. Understand? Thank you very much.